सबसे पहले कुछ शब्दों के ऊपर बात करी, उसके बाद हमने उन शब्दों से हम सेंटेंसेस पे गए और हम फिर छोटे से एक पैराग्राफ पर आए। तो उसी तरीके से देवी आप देखेंगी कि बहुत बार बच्चों के क्वेश्चन पेपर्स में भी और यहाँ तक कि उनके जितनी कुछ कभी ऐसे कंपटीशन या पैराग्राफ राइटिंग के कंपटीशन जब होते हैं, तो उसमें बच्चों को किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी चीज पर लिखने के लिए बोला जाता है कि आप इसके ऊपर लिखें। तो होता ये है कि बहुत बार बच्चों को एक फ्रेम नहीं मिल पाता है और वो बीच में जाके कहीं पे अटक जाते हैं कि उन्हें क्या लिखना चाहिए। तो आप देखेंगे कि देवी यहाँ पर अभी एक चित्र आएगा और उस पर आज हम कुछ लिखने की कोशिश करेंगे। तो देवी आप देखें यहाँ पर कि आपको कौन सी पिक्चर दिख रही है। तो शुभम, अभी जैसे 12 बजने वाला है और इस तरीके के पिक्चर अगर मेरे सामने आ रहा है तो मुझे तो एक्चुअली मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है और मेरा बहुत मन कर रहा है मैं दौड़ के बाहर जाऊं और एक आइसक्रीम लेके खाऊं। तो शुभम, ये तो एक बहुत ही मजेदार और बहुत अट्रैक्टिव एक पिक्चर है। तो देवी आप अभी तो शुभम, कहीं भाग के मत जाइए, हम आपको आइसक्रीम इस सत्र के बाद खिला देंगे। अभी तो हमें राइटिंग पे फोकस करने दीजिए, ताकि हमारे शिक्षक साथियों को भी हम बता पाएं कि हम इसको किस तरीके से हम लिखने में मदद कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप शुभम, दे मैं तो देवी, क्या कुछ शब्द आ रहे हैं आपके मन में इस आइसक्रीम को देखते हुए। तो जैसे शुभम, इसको आइसक्रीम को देखते हुए तो मुझे मेरे मन में ऐसे आ रहा है कि आइसक्रीम का जो कलर है, तो सबसे पहले तो मैं उसको देख के समझ पा रही हूँ कि इसमें एक रेड कलर की चेरी है, आइसक्रीम में व्हाइट, पिंक और ब्राउन कलर भी है, चॉकलेट कलर भी है। तो ये कलर को मैं पहचान पा रही हूँ और आइसक्रीम का स्कूप का जो शेप है वो राउंड है। तो ऐसे कुछ-कुछ शब्द मेरे दिमाग में इसको देख के आ रहे हैं शुभम। तो बिल्कुल देवी, ये जो शब्द है ना आपके दिमाग में जो आए हैं अभी, कि उधर चेरी है, यहाँ पे ब्राउन कलर है, वाइट कलर है, उस स्कूप के शेप का है, और एक नीचे एक बकेट है, तो इन सबको हम अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकते हैं। और ये वो चीजें हैं जो हमें सबसे ज्यादा, सबसे पहले हमारी आंखों के सामने दिखती है। तो आप देवी देखेंगे कि जैसे शेप हो गया, कलर हो गया, उनके टेक्सचर हो गए कि वो किस तरीके से दिखता है, ये सारी चीजें वो हैं जो शब्द हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं किसी भी चीज को देख के। और इसके बाद वो चीजें सामने आती हैं जो उसमें होती तो है, बट वो हमें दिखती नहीं है, या फिर हमें उसे महसूस करके ही पता चलता है। जैसे कि अगर मैं इस आइसक्रीम को खाऊं तो वो उसका टेस्ट कैसा होगा। टेस्ट वो मीठा होगा, खट्टा होगा, कड़वा होगा, क्या क्या टेस्ट होगा, और बिल्कुल, वो बिल्कुल। ठंडी होगी या गर्म होगी। तो ये सारी चीजें एक वो चीज है देवी जो हमें सामने दिखती तो नहीं है, बट वो हमें देख के, हमें उसे महसूस करके और अपने एक्सपीरियंस से जोड़ के हमें पता चलता है। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे कुछ नए-नए शब्द भी मुझे मिला है, जैसे संजू जी ने भी शेयर किए हैं। यम्मी, जो यम्मी वर्ड है उन्होंने भी शेयर किया है कि इसका टेस्ट, जब टेस्ट की बात कर रहे हैं तो हो सकता है हम स्वीट हमारे दिमाग में आए, यम्मी हमारे दिमाग में आए। तो ऐसे कोई भी शब्द हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। शुभम। तो देवी, जैसे अरुणा जी ने कहा कि वो मीठा होगा, तो अब अरुणा जी ने कभी आइसक्रीम खाई होगी और अरुणा जी को वो आइसक्रीम मीठी लगी होगी, इसलिए अरुणा जी ने कहा है कि वो आइसक्रीम ये मीठी होगी। तो इसी तरीके से जब कभी भी हम किसी चीज के बारे में कुछ लिखते हैं देवी, तो हमें हमेशा उन चीजों को पहले लिखना चाहिए जो हमें सबसे सामने पहले दिख रही हैं। जैसे कि वो चीज कैसी दिख रही है, क्या रंग है उसके, वो कैसे किस तरीके से फील होती है, उसका टेक्सचर क्या है। उसके बाद उस चीज में कुछ ऐसी चीजें जो हमें दिख तो नहीं रही हैं बट वो है, जैसे कि वो क्या, वो चीज अगर अगर मैं आइसक्रीम की बात करूं तो क्या वो ठंडी है या गर्म है, उसका टेस्ट कैसा होगा। और उसके बाद हम क्या लिखें उसमें कि हमारे वो एक्सपीरियंस में हम उसको जोड़ने की कोशिश करें कि अगर कभी हमने आइसक्रीम खाई थी तो वो कैसी रही होगी, वो किस टाइम पे हमने आइसक्रीम खाई थी, वो क्या अकेजन था, हमने कहाँ से खरीदी थी, कितने रुपए की थी वो आइसक्रीम। फिर हम इन सारी चीजों के ऊपर कुछ लिख पाएंगे। तो देवी आप देखेंगे अभी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस आएंगे जो आपको पता चलेगा कि हमने उन आइसक्रीम के बारे में लिखा है। देवी।
बिल्कुल, ये तो शुभम बहुत ही यूज़फुल एक तरीका है कि आपने एक फ्रेम दे दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हमें लिखना है या कोई भी टॉपिक के बारे में हमें अगर लिखना है, तो हम कैसे सोचें? हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि हम किस तरीके से सोचें, कहाँ से शुरू करें, हम क्या-क्या लिखें और कहाँ से कहाँ जाके ख़त्म करें। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है कि पैराग्राफ राइटिंग कि पहले हम अगर इस तरीके के कुछ एक्सरसाइज बच्चों से करवा लें और उसके आधार पे बच्चों को वही पॉइंटर्स के आधार पे बच्चों को लिखने के लिए कहें कि जो चीजें आपको इंस्टेंट दिख रहा है उनके बारे में आप लिखना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो सारे शेयर कीजिए। तो शुभम मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर हम बच्चों को बता रहे हैं कि पैराग्राफ आप इस तरीके से लिखिए तो बच्चे शायद बहुत अच्छे से वो पैराग्राफ लिख पाएँगे और अपने मन से, अपने एक्सपीरियंस के साथ जोड़ के बच्चे लिख पाएँगे। 5-6 लाइन बच्चे आराम से लिख पाएँगे। शुभम। बिल्कुल देवी, तो ये एक फ्रेम है और ये बेसिकली हमारे शिक्षक जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं, आज वो आप जब भी जब कक्षा कक्ष में बच्चों के साथ इस गतिविधि को करें, तो उस एक फ्रेम को वो बोर्ड पे भी लिख सकते हैं और वो बता भी सकते हैं बच्चों को कि आप कभी भी जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या कोई भी टॉपिक है, अगर आपको वो आ जाए, चाहे परीक्षा में आए या किसी कंपटीशन में आए, तो उसको किस तरीके से फ्रेम में हम सोच कर उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है देवी बच्चों को एक गाइडेंस प्रोवाइड करने का कि बच्चे उसे लिखें कैसे और बच्चे सोचें कैसे, किस डायरेक्शन में सोचें। सबसे पहले क्या सोचें, उसके बाद उसको जोड़ते हुए वो किस मुद्दे पे बात करे और फिर आगे चल के अपने अनुभवों से उसे कैसे जोड़े। तो ये एक पूरा फ्रेम है जिसके ऊपर काफ़ी अच्छी राइटिंग हो सकती है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि केवल हमारे शिक्षक ही यूज़ करेंगे या हमारे बच्चे ही यूज़ करेंगे। बड़े-बड़े लेखक भी जब वो अपनी कविताएँ या स्टोरीज़ लिखते हैं, तो वो इस तरीके का एक फ्रेम बनाकर ही लिखते हैं दीदी।